समझिएगा, ये समझिएगा फेल होने का कारण क्या है। एक सही नेटवर्क का निर्माण ना करना, उन्हें सही ट्रेनिंग नहीं देना। पता है क्या है, तुम आओ 2 ले आओ, बस तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वो बेचारा 2 ला करके बैठ जाता है, इंतजार कर रहा है चेक का। तुमने बोला था 2 लाना है, चेक आएगा, आया नहीं। समझने की कोशिश करो, सही मायने में ट्रेनिंग नहीं देना। फेल होने का कारण क्या है, ट्रेनिंग ना देना। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करिए। ट्रेनिंग का मतलब बोलना नहीं होता। ट्रेनिंग का मतलब बोलना नहीं होता। ट्रेनिंग का मतलब समझो, क्षमतावान तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना, अपनी कंपनी को एक्सप्रेस करना, कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करना, कंपनी के टेस्टिमोनियल को एक्सप्रेस करना। इंप्रेस नहीं करना, एक्सप्रेस बोल रहा हूं मैं। लेकिन पता है 90% लोग क्या करते हैं, इंप्रेस करने में लगे हैं। तुम कितना भी सुंदर बनकर चले जाओ, कन्हैया बनकर चले जाओ, सूट बूट में, बॉर्डर लिपस्टिक लगाकर चले जाओ, कितना भी, मुंह तो खुलेगा ना। और जैसे ही तुम्हारा मुंह खुलता है, पैसे गिर जाते हैं। समझ लो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। नॉलेज नहीं है। आप कितना भी सज धज के चले जाओ, बेसिक नहीं है ना, बेसिक नहीं है, कोई नहीं जुड़ेगा। नेटवर्क का में फेल होने का कारण है, बेसिक नहीं मजबूत है। नोबडी विल एसोसिएट विद यू। कोई नहीं जुड़ेगा, कोई आपके साथ जुड़ने को तैयार ही नहीं होगा। तो कितना भी आप देखिए, समझने की कोशिश करो। एक सही नेटवर्क का निर्माण ना करना, उन्हें सही ट्रेनिंग नहीं देना। सही ट्रेनिंग किसके बारे में, बैक टू बेसिक। मैंने कहा ना, अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, एक ही काम करना है, बैक टू बेसिक। अगर टीम स्टेगनेंट की एक जगह, अब समझ नहीं आ रहा, बैक टू बेसिक। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, बैक टू बेसिक। अगर इनकम एक ही जैसी इनकम आ रही है, पिछले 4 महीने से 6 महीने से एक प्रकार की इनकम आ रही है, इनकम बढ़ नहीं रही, बैक टू बेसिक। और बेसिक क्या बोलता है, प्रॉपर ट्रेनिंग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। बोलते हैं ना ट्रेनिंग से क्या होता है, वो पूछो, वो क्रिकेटर से पूछो जो सुबह भी ट्रेनिंग करता है, शाम को भी ट्रेनिंग करता है। एथलीट से पूछो, सुबह भी ट्रेनिंग करता है, शाम को भी ट्रेनिंग करता है। और जो एंट्रेंस के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको पूछो, 16-16 घंटे जो है वो 16-16 घंटे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 16 आवर्स कंटिन्यूस। उनको पूछो ट्रेनिंग का महत्व क्या होता है। और नेटवर्कर क्या बोलता है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, ढीले। और आपको पता है, मैंने कभी किसी को ढीला नहीं बोला, दिमाग का वो हिस्सा बोलता है। तो जब बाकी चैंपियन बनने के ट्रेनिंग की जरूरत है, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको क्या लगता है लीडर बनने के लिए ट्रेनिंग और प्रैक्टिस नहीं चाहिए? हाँ, लीडर बनने के लिए आपको क्या लगता है, अवेयरनेस नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए, हाँ, रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए आपको? लेकिन आपको पता है, नेटवर्क इंडस्ट्री के बंदे को रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कुछ। और 90% लोगों का फेल होने का कारण है कि आप रियलाइज नहीं कर रहे कि आप जब कस्टमर के सामने जाते हो, कस्टमर के सामने बैठते हो, कस्टमर को जब देखते हो, बात शुरू करने की कोशिश करते हो, उससे पहले ही कस्टमर एक पिक्चर बना लेता है आपकी कि आप उसे फंसाने आए हो। लेकिन क्या आपने आज तक रियलाइज किया? कब रियलाइज करोगे? क्योंकि नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, आपके लिए बिजनेस नहीं है, टाइम पास है, इसलिए रियलाइजेशन नहीं है। समझने की कोशिश करो। और जब तक बिजनेस में रियलाइजेशन नहीं होगा ना, सफल नहीं होंगे। जब तक नेटवर्क इंडस्ट्री में रियलाइजेशन नहीं होगा ना, नेटवर्क नहीं बनेगा। याद रखिएगा, एक चीज याद रख लेना। तो जब पूछते हैं ना तुम्हारी टीम क्या है, बोला मैं और मेरी तन्हाई, ढीले। तो तुम अकेले ही रह जाओगे, इसलिए तुम अकेले हो। और इसलिए 4 महीने से मुझे नहीं पता किस किस की इनकम है या नहीं है, लेकिन आप समझ लेना, मूल्यांकन कर लेना कि 4 महीने से अगर एक ही प्रकार की इनकम आ रही है, तो आपको रियलाइज नहीं हुआ अभी तक। अभी भी रियलाइज कर लो कि जो सिस्टम तुमने फॉलो करके रखा है वो गलत है। आज लिस्ट बनाने की जरूरत है, लिस्ट को प्रायोरिटी में सेट करने की जरूरत है, लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करने की जरूरत है। फील्ड में जल्द से जल्द घर से बाहर निकल जाओ। फील्ड में सेल का एक ही फंडा, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि सारा का सारा टेंशन घर में ही है। जितनी जल्दी हो सके फील्ड में पहुंच जाओ, जितनी जल्दी हो सके।
सफलता फील्ड में है, नेटवर्क फील्ड में है, इनकम फील्ड में है, चेक साइज फील्ड में है, अचीवमेंट फील्ड, अड़ी फील्ड में है, घोड़ा फील्ड में है, वर्ल्ड टूर फील्ड में है, सब कुछ फील्ड में है, और तुम घर में बैठे हो। सब कुछ फील्ड में है, सब कुछ फील्ड में मिलेगा, आप ऑफिस में बैठे हो। बहुत बड़ी विडंबना है, समझ लीजिए। फेल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, फेलियर आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टारगेट मार्केट का कब पता चलेगा? मार्केट को टारगेट कब कर पाओगे? जब फील्ड में हो। मार्केट को टारगेट कब कर पाओगे? जब लोगों के बीच में जाकर के लोगों की आदतों को स्टडी करोगे, लोगों को स्वभाव को स्टडी करोगे, लोगों के टेस्ट को स्टडी करोगे। आपको खुद का टेस्ट नहीं पता, लोगों का कैसे स्टडी करोगे? दैट इज बहुत बड़ी विडंबना है। हमें खुद का टेस्ट नहीं मालूम, व्हाट वी नीड, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, वो हमें खुद नहीं मालूम हमें क्या चाहिए। जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, जो मिल रहा है मिलने दो। भाग्य की रेखा मेरी इतनी है, बस भाग्य को लेकर के बैठा है ढीला। भाग्य का निर्माण खुद इंसान करता है, ये याद रखिएगा। यू नीड प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस, बैठने की प्रैक्टिस, चलने की प्रैक्टिस, और 100 डेज चैलेंज आपको लेने हैं। अब 100 डेज चैलेंज लेना है आपको, नेक्स्ट 100 डेज चैलेंज आपको, नेक्स्ट 100 डेज चैलेंज लेना है। देखिए, और ये चैलेंज में देखिए, चैलेंज में देखिए, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, शुरुआत में बिजनेस छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में वो जल्दी आते भी जल्दी हैं और जाते भी जल्दी हैं। शुरू में कुछ लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। अब इनके लिए क्या किया जाए? मैंने कहा ना, मैं हमेशा एक चीज के समर्थन में मैं हमेशा रहता हूं कि लोगों को माहौल में रखोगे तो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लोगों को माहौल में रखोगे तो उसे लगेगा कि हर इंसान यहाँ सीरियस है। तो 100 डे चैलेंज क्या करना है? व्यक्ति के 3 महीने से ज्यादा, जो 90 डेज आपके साथ रहेगा, 3 महीने से ज्यादा जो काम कर लेता है, वो इसमें भविष्य को, इस बिजनेस को भविष्य के लिए देख लेता है। तो जो 90 डेज जो इस माहौल में रहेगा, अमूल्य के माहौल में, एक नए इंसान को अमूल्य के माहौल में 100 डेज रखना है। 100 दिन रखिए। अब कैसे रखेंगे? ट्रेनिंग कैसे रखेंगे? प्रोडक्ट नॉलेज कैसे रखेंगे? टूर कैसे रखेंगे? काउंसलिंग कैसे रखेंगे? फोन कॉल्स। 100 डेज अमूल्य के द्वारा कौन कौन से सपने पूरे होंगे? क्या चर्चा हो रही है 100 डेज में? अमूल्य के द्वारा क्या क्या गोल पूरे होंगे? अमूल्य के द्वारा मैं क्या कर पाया और अब हम मिलकर करेंगे। समझने की कोशिश करिए, आपने क्या दिया? माहौल दिया, और 100 डेज ये माहौल देना है। उसके बाद पता है क्या होगा? वो बंदा सीरियस हो जाएगा बिजनेस को लेके। नहीं तो होगा क्या? यही प्रथा चल रही है, जितनी जल्दी वो बिजनेस में आया उससे भी तेजी से वो बिजनेस से बाहर हो गया। और बहुत बड़ी विडंबना है, समझ लीजिएगा, बहुत बड़ी विडंबना है। ये बिजनेस है, बिजनेस, याद रखिए। ये मजाक नहीं है, ये टाइम पास नहीं है। क्या था तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया। एक क्रांति है, अमूल्य क्रांति है। ये इस तरीके से आपको अपने मेंटल को सेट करिए, सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज दे दीजिए कि अमूल्य हब्स एक क्रांति है और मैं इस क्रांति का हिस्सा हूं, और कल की बेरोजगारी को दूर करने में अमूल्य हब्स का कंट्रीब्यूशन है, तो आपके कंट्रीब्यूशन को भी याद किया जाएगा। ये विजन बनाइए, ये विजन तब सेल होता है। सबकॉन्शियस माइंड में जब डालोगे ना, एक लक्ष्य को सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे तो सेल होता है। हमारा तो ना, हमने कुछ डाला ही नहीं आज तक, कुछ क्रिएट ही नहीं किया आज तक। ढीले थे, ढीले रहेंगे, कुछ क्रिएट नहीं किया आज तक। बोलिए, प्रोडक्टिव हम है नहीं, क्रिएट हमने कुछ किया नहीं, इंतजार कर रहे हैं सफल होंगे। कैसे सफल होंगे? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी। और देखिए, सभी मीटिंग सेमिनार में 100 डेज में जो भी मीटिंग कहीं भी हो रही है उसको लेकर के जाओ। 100 डेज में करना क्या है? मीटिंग्स में, सेमिनार सब दिखाओ। कहाँ फूल माला हो रही है, कहाँ पर लोग अपनी इनकम की बात कर रहे हैं, अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, डांस हो रहा है, एक अलग प्रकार की जिंदगी एक बंदा देख रहा है। 100 डेज, उसको कोई भी सेमिनार मिस मत कराओ, सब में लेकर जाओ।
क्या बनेगा माहौल, क्या बने पॉजिटिविटी, क्या बनेगी क्रिएटिविटी। समझ में आ रहा है? तो थम दिखाओ, यस। हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो दुनिया खा जाएगी उसको। वायरस घूम रहे हैं चारों तरफ, याद रखना। आप तो एंटी वायरस हो गए, उसे भी तो एंटी वायरस बनाओ, नहीं तो दुनिया खाने के लिए तैयार है। तुम उसको छोड़ के तो देखो, एक टीचर को तुमने ज्वाइन किया है, तुम उसको फ्री छोड़ के तो देखो। सब लोग क्या बोलने लगेंगे पता है, कि भाई टीचर आराम से, तुम क्या जोड़ने का बिजनेस कर रहे हो भाई, तुम इतने रेपुटेड टीचर